नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। दमोह में कई स्थानों पर आयकर विभाग ने मारा छापा पड़ने के बाद मच गया हड़कंप, देर तक चली कार्रवाई। जवेरा विधायक प्रताप सिंह ने सदन में उठाए दमोह के मुद्दे, बाल शिशु मृत्यु दर पर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। पति से पीड़ित पत्नी को शासन की ओर से मिलेगी सहायता, एसडीएम सीपी पटेल ने अस्पताल में महिला का हालचाल जाना। ट्रक हादसों में लगातार हो रही बटियागढ़ एवं नरसिंहगढ़ के पास हुए अलग अलग हादसे। और घुवारा में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा में उमड़ा जन सैलाब, आचार्य विनिश्चय सागर जी के कर कमलों से दी गई दीक्षा। माँ, मेरे ऑफिस के पेपर्स कहाँ हैं? दादी, आप मेरी चीजें क्यों छेड़ती रहती रूही, हैं? ये क्या तमीज है? से सॉरी टू दादी। सॉरी। थैंक यू मोहिनी। थैंक यू मोहिनी। मोहिनी एवरग्रीन टी, स्वाद जो दिल चाहे। और अब समाचार विस्तार से। नोटबंदी के बाद दमोह में पहली बार आयकर विभाग का छापा पड़ने का मामला सामने आया है। छापा की पर शहर में आग की तरह फैलने के बाद लोगों में हड़कंप के हालात देखने को मिले। ताजा मामला तीन गुल्ली के पास स्थित राधा स्वामी दाल मिल का है, जहां पर सागर एवं दमोह की आयकर टीमों ने आकर छापामार कार्रवाई की। इसके साथ ही ओवरब्रिज के नजदीक समृद्धि ट्रेडर्स पर भी दबिश दी गई। वहीं अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। इस मामले पर हालांकि कार्रवाई में शामिल अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर कार्रवाई जारी रही। दमोह जिले के जवेरा विधानसभा के विधायक प्रताप सिंह ने जिले में शिशु मृत्यु दर एवं गर्भपात की संख्या को बढ़ने के आंकड़ों को विधानसभा के पटल पर रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। विधायक प्रताप सिंह ने कहा कि संख्या लगातार बढ़ने के बाद भी स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने अपनी विधानसभा के तेंदुखेड़ा विकासखंड की बगदरी, पडरे, बेलधाना और सैलवाड़ा का उदाहरण देते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधा का अभाव, महिला डॉक्टरों की कमी सहित शिक्षकों का मामला उठाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने शीघ्रता के साथ इस पर संज्ञान लेकर भर्ती करने की बात कही। जनता द्वारा इस संबंध में निरंतर शिकायत ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से क्षेत्रीय लोगों का रोष व्याप्त है। सामाजिक न्याय विभाग के जिला संयोजक एवं तेंदुखेड़ा एसडीएम सीपी पटेल ने मड़ियादो थाना के उदयपुरा निवासी पति पीड़ित महिला का हालचाल जाना, साथ ही उसे शासन की ओर से दी जाने वाली सहायता के बारे में जानकारी दी। मालूम हो कि चरित्र संदेह पर महिला के पति ने उसका पैर काटकर गैर मानवीय चेहरा पेश किया था। वहीं पैर कट जाने के बाद विकलांग हो गई महिला की सहायता के लिए प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत सीपी पटेल ने जिला अस्पताल पहुंचकर यह जानकारी दी। वो महिला जिसका पति ने उसके पैर काट दिया है, आदिवासी महिला, उसको पेपर में न्यूज़ प्रकाशित हुई थी, तो हम उसको देखने आए थे। अब इसके संबंध में जो भी हम लोग शासन प्रशासनिक तौर पर कर सकते हैं, कलेक्टर महोदय से चर्चा करते हैं, उसके जो कर्तव्य अंग है उसके माध्यम से हम उसका पैर लगवाना शासन की जो उसके सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर जो पेंशन की पात्रता में आती है और संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी
एसडीएम सीपी पटेल ने वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां पर रहने वाले बुजुर्गों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मालूम हो कि वृद्धाश्रम में मिलने वाली सुविधाएं सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से दी जाती हैं। साथ ही यहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है, जिसके चलते अधिकारियों ने यहां का भ्रमण करते हुए वृद्धों से मुलाकात कर उनकी बात सुनी। इस दौरान बुजुर्गों ने अपनी बात कही। नहीं, ये तो हमारा वैसे हर महीने निरीक्षण होता है, लेकिन मैंने देखा कि पहले की अपेक्षा थोड़ा सफाई हुई है अंदर। लेकिन जब गए हैं हम तो देखे कि व्यवस्था में कोई ज़्यादा सुधार नहीं है। उसका कारण ये है कि टाइल्स ना होने से प्रॉपर जो पानी है बार बार ऊपर दीवारों में लगता है, जिससे वो उसको दीवारें छट जाती हैं। अब हम इसके लिए पूरे में पुट्टी करवा रहे हैं और अंदर बाथरूम भी अच्छी टाइल्स लगवा करके, ताकि लोगों को यहाँ जो रह रहे हैं हमारे वृद्ध लोग, उनको कोई असुविधा नहीं। दमोह से बक्सवा जाने वाले मार्ग पर 2 स्थानों पर ट्रकों के हादसे के शिकार हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बटियागढ़ से बक्सवा के बीच एक आलू से भरा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे ट्रक पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इस हादसे में एक महिला के गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद उसका इलाज किया जा रहा है। बड़ी चराई के पास हुई घटना के बाद यहाँ पर लोगों का मजमा लग गया। साथ ही पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर कार्रवाई की। वहीं चंपत पिपरिया के पास एक ट्रक माइसेम के पुल के खम्भों से टकरा गया। बटियागढ़ से रमजान खान की रिपोर्ट। दमोह संसदीय क्षेत्र की बड़ा मलहरा विधानसभा के घुवारा में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा संपन्न हुई। जैनाचार्य श्री 108 विनेश्वर सागर जी महाराज की कर कमलों से बड़ी जनसभा में छुल्लक प्रज्ञान सागर जी महाराज को मुनि दीक्षा प्रदान की गई। वहीं ब्रह्मचारी दयाचंद जैन मस्ताई शिक्षक घुवारा को छुल्लक दीक्षा दी गई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने आकर जैनेश्वरी दीक्षा का नजारा देखा। वहीं आकाशीय विमान से नवीन महाराज को नवीन पिछी प्रदान की गई। घुवारा से पुनीत जैन भगवा की रिपोर्ट। में दी जानी है। पंडितशाली महानुभाव सूचना के साथ ये नवीन जातमाला प्रदान करेंगे। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं आगे की खबरों के लिए। दमोह नगर में गिफ्ट आइटम मिलने का परफेक्ट स्थान। जी हां, दमोह में स्थित परफेक्ट गिफ्ट सेंटर, जहां पर आपको मिलेंगे चश्मे, बेल्ट, खिलौने एवं बेसभी गिफ्ट आइटम जो आप खरीदना चाहते हैं। तो आइए एक बार जरूर पधारें। परफेक्ट गिफ्ट सेंटर, श्री होटल के सामने, जिला अस्पताल घंटाघर मार्ग, दमोह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला खाद्य अधिकारी राकेश अग्रवाल की ओर से लगातार ही खाद्य पदार्थों को बनाने वाली या बेचने वाली या सप्लाई करने वाली दुकानों पर छापामार शैली में जांच की जा रही है, जैसे दुकान संचालकों में हड़कंप के हालात बने हुए हैं। गुरुवार को जिला खाद्य अधिकारी ने जबलपुर नाका श्रीराम रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की तथा यहां के खोवा बर्फी का नमूना एकत्रित किया। इस दौरान रेस्टोरेंट में गंदगी पाई गई, साथ ही कर्मचारी का अभाव बना रहा। वहीं खाद्य पदार्थों के खोले में रखकर प्रयोग करने तथा बेचने का मामला सामने आया। यहां पर फूड सेफ्टी बोर्ड भी नहीं मिला। वहीं कचौरा शॉपिंग सेंटर के छावड़ा इंटरप्राइजेज से किसान कंपनी के ऑरेंज ब्लास्ट ब्रांड का फ्रूट जैम का नमूना भी लिया गया। इस दौरान अन्य दुकानदार सख्ते में नजर आए। कहाँ से आता माला? नेक्स्ट कहाँ लगाओ?
पटेरा में इन दिनों पुलिस के पैदल मार्च के दौरान असामाजिक तत्वों के बीच हड़कंप की हालत बने हुए है। गुरुवार की शाम को जब पुलिस ने पैदल मार्च शुरू किया तो सड़क किनारे बेतरतीबी रखे वाहनों को हटाया गया। वहीं शिकायत के बाद नविका मेडिकल में धड़ल्ले से चल रहे जुए पर भी धावा बोलते हुए मेडिकल संचालक के साथ आने लोगों को पकड़ा गया तथा सभी को पुलिस जुलूस के रूप में थाने ले गई। पुलिस की कार्रवाई से यहाँ पर हड़कंप की हालत बन गए। पटेरा से संजय शुक्ला की रिपोर्ट। इन दिनों जिले भर में अब फसलों को काटने का दौर शुरू हो गया है। वहीं फसल काटने के बाद थ्रेसिंग भी होने लगी है। थ्रेसिंग होने के कारण मजदूर हादसे का शिकार हो रहे हैं। थ्रेसिंग के कारण 2 के हाथ कट जाने का मामला सामने आया है। पहला मामला पथरिया थाना के लोहारा गांव का है, जहां पर रामदास अहरवार का हाथ थ्रेसर में फंस गया। वहीं दूसरा मामला पटेरा थाना के मंगोलपुरा गांव का है, यहाँ पर केशु ठाकुर का हाथ चोटिल हो गया। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। लोहरा में रहते, क्या हो गया था? देशा में फंस गया हाथ। क्या नाम है आपका? गणेश अहवाल। पिताजी का? रामदास। खुद का थ्रेसर कर रहा था? खुद की कर रहा था, किसी के मजदूर कर? अरे मजदूरी में थे, हमारे चाचा है। ट्रेन से एक व्यक्ति गिर जाने के बाद उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार हल्ले पिता कोमल आदिवासी गुजरात में मजदूरी का काम करता है, जो ट्रेन से दमोह अपने गांव आनू आ रहा था, लेकिन गेट पर बैठे होने के कारण वह गिर गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल से स्थानीय कर्मचारी की बाइक 5 तारीख को चोरी हो जाने के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिससे यहां पर स्टैंड का संचालन करने वाला संदेह के घेरे में आ रहा है। सूत्रों के बारे में जब कर्मचारी की बाइक चोरी हुई तो उस चोर के से स्टैंड संचालक बात करता हुआ दिख रहा है। साथ ही संचालक की ओर से उससे स्टैंड का पैसा भी नहीं लिया गया। ऐसे हालात में भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। वहीं पास ही चौकी है, ऐसे में पुलिसिया जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद की जा सकती है। दमोह रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी होने के बाद उसके मिल जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सुबह दमोह स्टेशन से 3 साल का बालक कुलदीप गायब हो गया। वहीं सिटी कोतवाली पुलिस की तलाश के बाद बच्चा बस स्टैंड से बरामद किया गया। वहीं संदेह के आधार पर एक महिला को भी पकड़ा गया है। पूरे मामले पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मामले का खुलासा नहीं किया गया। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।